मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भैया आप देखो तो कि हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है बेटा किसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करते हैं क्या देखते हैं कि जो ब्लू कलर है बेटा ये क्या हो जाएगा फेड हो जाएगा। इसी को तो हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन हो चाहे तो ऑक्सीजन का चाहे फिर रिमूवल हो हाइड्रोजन का। भाई सारे ने स्वागत है थारा थारे अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंजू थारी साइंस टीचर और बच्चों आज मैं तुम्हारे लिए लेके आ गई हूं केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जिन्हें हम आज बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे और याद करेंगे। तो चलो भैया फटाफट शुरू करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भैया आप देखो कहीं तुम फंक्शन में गए हो तो वहां पे क्या है दो तीन रिश्तेदार इकट्ठे होंगे तो क्या आएगी नई बातें बनेंगी। ठीक है तो ये वही है भैया जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मतलब कि दो या दो से ज्यादा रिश्तेदार जब इकट्ठे होते हैं रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं नई बात बनाते हैं। ठीक है भैया ये है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे क्या हुई है चीजें कंबाइन हुई है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है भैया रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। क्विकलाइम बेटा हमारा क्या है क्विकलाइम है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जब बेटा ये हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है बेटा स्लेक्ड लाइम जो क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व हो रही है तो कौन सा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भैया अब जो हमारा स्लेक्ड लाइम है बेटा इसकी इंपॉर्टेंट वो भी एप्लीकेशन क्या है भैया व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज आता है। व्हाइट वॉशिंग ऑन वॉल्स में यूज आता है। ठीक है ये इसकी एप्लीकेशन है। चलो भाई बढ़ लेते हैं अगली रिएक्शन पे जो कि हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है बेटा किसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। भैया वहां पे क्या था बातें बनी। अब भैया क्या है एक बात की अलग अलग बातें बनेंगी ना तो ये वही है कि भैया एक सिंगल रिएक्टेंट है वो टूट जाएगा किसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। एक बात बनी उसकी 100 बात बन गई एक बात की 100 बात बन गई तो ये वही है भैया हमारा डीकंपोजिशन मतलब कि डीकंपोज हो रही हैं टूट रही हैं। क्या हो रही हैं टूट रही हैं चीजें। ठीक है इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है भैया फेरस सल्फेट क्रिस्टल का डीकंपोजिशन। अब भैया देखो ये हमारा फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 ये होता है बेटा ग्रीन कलर का। इसके कलर पे बहुत सवाल आते हैं भैया जो ग्रीन कलर इसको जब हम हीट करेंगे तो बेटा जो इसमें से जो ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल है क्या हो जाते हैं रिमूव हो जाते हैं और हमें मिल जाता है एनहाइड्रस मतलब कि बिना पानी का फेरस सल्फेट जो कि कैसे कलर का होता है व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है अब बेटा इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा डीकंपोज हो जाएगा किसमें फेरिक ऑक्साइड में जो कि कैसी है हमारी रेडिश ब्राउन कलर की और सल्फर की ऑक्साइड्स में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड्स। ठीक है भैया ये था तुम्हारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या है भैया एक पावरफुल इंसान ने एक वीक इंसान को उसकी जगह से हटा दिया। ठीक है भैया तो इसमें क्या है भैया जब एक हाईली रिएक्टिव एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देगा और खुद एक कंपाउंड बना लेगा उसे हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भैया रिएक्टिविटी पता कैसे चलेगी हमें पता चलेगी बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ हमें पता लगेगी रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगेगी और वो कौन सी थी वही याद करवाई थी कालू नाच चटनी मांगा आलू जमा फीके पड़े चाप। ठीक है भैया उससे हमें पता लग जाएगा कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है कौन सा कम है। अब भैया इसका क्या है कॉपर सल्फेट का और आयरन का रिएक्शन। भैया क्या होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है बेटा वो हमारा होता है ब्लू कलर का। जब उसमें हम आयरन का नेल डालते हैं और उसको कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करते हैं क्या देखते हैं कि जो ब्लू कलर है बेटा ये क्या हो जाएगा फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फेड हो जाएगा और ये फेड क्यों हुआ क्योंकि बेटा जो आयरन था उसने कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद एक कंपाउंड बना लिया फेरस सल्फेट। ठीक है ये हो गया तुम्हारा
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि भैया आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। चलो भैया आगे, अब आ जाते हैं बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एग्जाम्पल किसका है? कोरोजन का। इसमें क्या है? आयरन पे भैया रिएक्ट करता है मॉइस्चर, मॉइस्चर रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन वगैरह ये सब रिएक्ट करके, और इस पे क्या फॉर्म कर देंगे? इस पे एक लेयर फॉर्म कर देंगे रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन फ्लेकी लेयर फॉर्म कर देंगे। और ये लेयर किस चीज की है? ये लेयर है बेटा हमारी रस्ट की। ठीक है, तो भैया जब हमारा आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा रस्ट, जो कि कैसे कलर का है? रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, ये था भैया तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन। चलो भाई, अब आ जाते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम देखो, नाम से सारी चीजें इजी तरीका रहता तुम्हारे लिए समझ। न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल। ये रिएक्शन कौन सा होता है बेटा? जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं बेटा सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि ये जब रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे के जो इफेक्ट है, एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते, न्यूट्रल कर देते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझे? इसका एग्जाम्पल देखो भैया, ये रहा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? हमारा बेस है। ठीक है, ये क्या है भैया? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड, और हमें मिला क्या? हमें मिला भैया सॉल्ट और साथ में वाटर। ठीक है, तो ये हो गया भैया तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब भैया आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब भैया इसको एक तरीके से और पूछा जाता है मोस्टली कि भैया व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन एक्ट्स ऑन ड्राई स्लेग्ड। किस पे? ड्राई स्लेग्ड, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो इस पे जब एक्ट करेगी तो क्या होगा? तो भैया हम क्या बोलेंगे? यहां पे बोलेंगे कि भैया यहां पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर होगा। फॉर्मेशन होगा किसका? ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, वो जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से। तो भैया ये क्या है हमारा? हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि क्या है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है, अब आ जाता है बेटा आगे, व्हाट हैपेंस व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 373 केल्विन। क्या होगा जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे? तो भैया यहां पे होगा फॉर्मेशन किसका? फॉर्मेशन ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम क्या है भैया हमारा? जिप्सम है बेटा हमारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको जब 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस बोले, उस पे जब हम इसको हीट करते हैं बेटा, हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और साथ में 1.5 मॉलिक्यूल वाटर्स के। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कैल्शियम सल्फेट, आधा मॉलिक्यूल है तो हेमी, और वाटर है तो हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है? पीओपी। तो ये था भैया जब हम जिप्सम को ऐड करें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बढ़ जाते हैं भैया अगली रिएक्शन, जो कि क्या है तुम्हारी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सी मतलब एडिशन होगा किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और क्या है यहां पे? एडिशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या फिर हो क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी को तो हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन हो चाहे तो ऑक्सीजन का, चाहे फिर रिमूवल हो हाइड्रोजन का।
उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसका, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन के बारे में। इथेनॉल जो है भैया हमारा C2H5OH, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो किसकी प्रेजेंस में होता है, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। मैं जब इथेनॉल को इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, वो जो कि दूसरे में एडिशन करवाते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं दूसरे की में, तो यहां पे हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड, ठीक है भैया। ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन पे। एडिशन हो रहा है, नाम देखो, ऐड हो रही है चीजें, क्या हो रही है, ऐड हो रही है चीजें। कैसे भैया, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें उन्हें हम रिएक्ट कराएं किसके साथ, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, इन मॉलिक्यूल्स के साथ जब हम इनको रिएक्ट करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है भैया। तो एडिशन हो रहा है किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। एग्जाम्पल भैया देख लो, ये है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, एडिशन किसका हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन का एडिशन होगा, क्लोरीनेशन बोल देंगे, ब्रोमीन का एडिशन होगा, ब्रोमिनेशन बोल देंगे, ठीक है। तो भैया यहां पे क्या हमारे पास है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें हमने निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड किया। अब यहां पे क्या कैटालिस्ट प्रेजेंट, तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैटालिटिक, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है भैया। ये है तुम्हारा क्या, एडिशन रिएक्शन। चलो भाई अब आ जाते हैं इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। इसको याद रखने के लिए बेटा एक चीज याद रखो, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, वो हमेशा क्या देगा, क्या प्रोडक्ट्स देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज याद रख लेना। अब कोई भी एसिड रख लो तुम यहां पे, अगर तुमने HCl रख लिया सोडियम कार्बोनेट के साथ, तुम्हें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब भैया ये क्या, इथेनोइक एसिड है हमारा। इथेनोइक एसिड बेटा जब हमारा सोडियम एसिटेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एसिटेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली सेम प्रोडक्ट मिलेगा जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोडक्ट देता है, ठीक है भैया। चलो भैया अब आ जाते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पे। इस पे भैया देखो एस्टर, एस्टेरिफिकेशन है ना, एस्टर मतलब क्या है, यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, जो कि क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, ठीक है। और ये कैसे फॉर्मेशन होता है भैया, जब हमारा इथेनोइक एसिड और इथेनॉल रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ये याद रखना, एसिड की प्रेजेंस में, ये याद रखना, एसिड की प्रेजेंस में जब दोनों इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है और साथ में वाटर मिलता है बाई प्रोडक्ट में, ठीक है भैया। तो ये होगी एस्टेरिफिकेशन, एस्टर की फॉर्मेशन होती है जिसमें। चलो भाई अब आ जाते हैं अगली रिएक्शन पे और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, जो कि तुम्हारी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। सिमिलैरिटी देखो, स्पोनिफिकेशन सोप फॉर्मेशन, स्पोनिफिकेशन सोप फॉर्मेशन, ठीक है भैया। कैसे होती है, जो हमने एस्टेरिफिकेशन से एस्टर बनाया ना, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवा देंगे,
और हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, और साथ में हमें मिलेगा बेटा सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो क्या है, सोप। समझे? तो ये क्या है, सोप फॉर्मेशन में यूज की जाती है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। और इसी के साथ बेटा होती है तुम्हारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस खत्म। ठीक है भैया, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम।